जाग रहे हैं शनि, तो क्या ये आपके भाग्य को बुलंदियों पर पहुंचा रहे हैं या फिर कोई चुनौती कर्क राशि के जातकों के जीवन में आ सकती है? आखिर कैसे कर्मों की आंधी शनिदेव की कृपा से चल सकती है? अगर अच्छे दिन आ रहे हैं तो फिर संभलना क्यों जरूरी है? मेरे मित्रों, शनि का उदय होना कर्क राशि वालों के जीवन में बहुत बड़े बदलावों के संकेत दे रहा है। ये संकेत देता है कि आपके लाभ को बढ़ा सकता है, आपके साहस, प्रयास और संचार में बहुत तेजी आ सकती है। रोग, रिपु, ऋण से अगर आप परेशान थे तो यहां पर आपको बड़ी राहत के संकेत शनिदेव दे रहे हैं। देखिए कर्क राशि के मित्रों, शनिदेव अभी तक सूर्य देव के साथ होने के कारण डिग्री वाइज बहुत कमजोर थे, जिसके कारण वो अस्त हो गए थे। और शनिदेव कर्म के कारक हैं, तो अब जब शनिदेव 12 अप्रैल से जाग रहे हैं तो ये कर्मों की आंधी चलाने वाले हैं, और यही आंधी आपके अच्छे दिनों के शुरुआत के संकेत दे रही है, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य भाव में विराजमान है। और जब शनिदेव जिस घर में बैठे होते हैं उस भाव में वृद्धि करना उनका नैसर्गिक स्वभाव है। यही कारण है कि शनिदेव आपके लिए बहुत शुभ संकेत बना रहे हैं। नवम भाव में शनि का होना भाग्य अचानक से आपका साथ दे रहा है। अचानक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शनिदेव आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। जब सप्तमेश और अष्टमेश नवम भाव में बैठ जाते हैं तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इसको किसी राजयोग से कम नहीं समझा जाता, क्योंकि आपका ज्ञान, आपका टैलेंट, आपकी पब्लिक डीलिंग और आपकी इच्छाएं एक साथ आकार लेने लगती हैं। और भाग्य क्या होता है? पूर्व जन्म के पुण्य। और जब पूर्व जन्म के पुण्य को कर्म के कारक शनिदेव उदित करते हैं तो जीवन में उजाले की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। और ये भाग्य मेरे मित्रों, शनिदेव ऐसा नहीं कि 2 मिनट में या 10 दिन के लिए आपके भाग्य को मजबूत किया और उसके बाद डाउन होगा। नहीं, शनिदेव जो भी देते हैं वो धीरे धीरे देते हैं, लेकिन स्टेबल देते हैं। तो जो भी इस वक्त आपको शनिदेव दे रहे हैं वो आपके पास लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन कुछ बातों को शनिदेव को आपको समझना होगा, कुछ बातों को आपको मानना होगा, क्योंकि सही समय पर यदि सही अवसर को आपको आपने पहचान लिया तो ये आपके जीवन की दशा को बदल सकता है। हमने पूर्व में बताया था कि केतु का मघा नक्षत्र में गोचर कर्क राशि वालों के लिए बहुत बड़े और बहुत ही शुभ संकेत लेकर के आया है। अब शनि की बात सुनिए। नवम भाव में बैठे शनि, यदि आपको लग रहा था कि आपके भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा, तो अब एक्सीलेटर पर आपका पैर आने वाला है और ये आपकी गाड़ी को बड़ी तेज गति से भगाने वाले हैं। लेकिन संभलिए, क्योंकि शनिदेव तेज गति के हमेशा खिलाफ रहते हैं। शनि का स्वभाव धीरे धीरे चलना है, तो अगर आपकी गाड़ी में अब ब्रेक लग गए थे तो अब वो गाड़ी आपकी धीरे धीरे ही सही लेकिन सही दिशा में आगे भाग रही है। दूसरी बात, शनिदेव की दृष्टि आपके इनकम भाव पर है और इनकम भाव पर मिथुन राशि है। मेरे मित्रों, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब सप्तमेश और अष्टमेश का संबंध एकादशेश से बनता है तो आय के नए रास्ते बनते हैं, कमाई के नए रास्ते बनते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जो ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं उनका यही मानना है। तो अगर आप अपनी कमाई को लेकर के चिंतित थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपका व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके करियर में जैसे आप फ्रीज से हो गए हैं, आपके करियर में आपको आगे बढ़ने की कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही थी, तो शनिदेव का जो उदय काल है, जो शनिदेव अपनी निंदा से जाग रहे हैं, ये आपके जीवन में बड़े बदलाव और अच्छे दिन की शुरुआत के संकेत दे रहे हैं। बिजनेस आपका बढ़ने लगेगा, जिससे कि आपकी कमाई बढ़ने के संकेत मिलेंगे। नौकरी में थे, करियर में थे, करियर को लेकर के परेशान थे, बॉस से आपकी नहीं बन रही थी, तो यहां पर अब बॉस का सपोर्ट कर्क राशि के जातकों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात समझिए कि हम जब काम करते हैं, जब हमें अपने काम पर विश्वास होता है और निष्ठा के साथ काम करते हैं, तब भी बॉस का सहयोग ना मिले, सीनियर्स का सहयोग ना मिले, तो क्या होता है? तब लगता है कि यार जैसे जिंदगी में हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही। आप में से कितने लोग इस चीज को मानते हैं? अपनी राय हमें बताइएगा। बहुत से लोगों को लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही, बहुत से लोगों को लगता है कि यार ये क्या हो गया, क्या हमारी ग्रह स्थिति हमारे सही नहीं लग रही। लेकिन मेरे मित्रों,
अगर आपके साथ ऐसा हो रहा था तो इसको इस चीज से समझिए कि कर्म के मालिक यानी कि करियर के मालिक और इनकम के मालिक अभी सोए हुए थे। और जब कर्म का मालिक सो जाए, इनकम हाउस का मालिक सो जाए, तो क्या उसमें बढ़ोतरी हो सकती है? नहीं ना मेरे मित्रों। और अब वो भाग्य भाव में बैठ करके जब उदित हो रहे हैं तो आपके करियर की गाड़ी भी आगे की ओर भाग रही है और आपके बिजनेस की गाड़ी भी आगे की ओर भागने के संकेत दे रही है। कोई नया बिजनेस करना चाहते थे तो उसकी शुरुआत के लिए बहुत अच्छे संकेत है। आप पर ना साढ़े साथी है, ना ढैया है, ना ही शनि की पनौती चल रही है और ना ही कंटक शनि आपके है। और राहु का अष्टम भाव में होना भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको ये सपोर्ट कर रहा है। विदेश में शिक्षा ग्रहण करने की आपकी इच्छा थी, आप विद्यार्थी हैं, तो यह स्वप्न भी आपका पूर्ण हो सकता है, क्योंकि 11th हाउस हमारी इच्छाओं का, हमारे मित्रों का और हमारी इनकम का होता है। तो इन्हीं चीजों में बढ़ोतरी के संकेत आपको मिल रहे हैं और ये संकेत धीरे धीरे स्थायी रूप में परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आगे 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 बहुत कुछ बदलाव शनिदेव लेकर के आए और कहां संभलना है, उन चीजों को भी जानना आपको मेरे मित्रों बहुत जरूरी है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर है और यहां पर शनिदेव की दृष्टि बहुत बेस्ट मानी जाती है। यदि शनिदेव 3rd हाउस में हो या किसी भी तरीके से शनिदेव का संबंध 3rd हाउस से बने तो यह आपके साहस में, आपके पराक्रम में बहुत वृद्धि करता है। आपके बोलने चालने की शैली को बदलता है, इतनी आपकी शैली को मैच्योर करता है कि जो बात आपकी सुनते हैं वो आपसे प्रभावित हो जाते हैं। तो यदि आप कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन करते हैं, यदि आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, आप कहीं पर ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आपका एज ए वक्ता के रूप में काम है, मोटिवेशनल स्पीकर है, तो यह समय आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ हो सकता है मेरे मित्रों। आत्मविश्वास आपका बढ़ रहा है। नया काम, देखिए बहुत से लोग चाहते हैं कि यार मैं नया काम शुरू करूं, उनके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, उनके पास सपोर्ट करने वाले लोग भी बहुत होते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास ये हिम्मत नहीं होती है, साहस नहीं होता या फिर आत्मविश्वास नहीं होता कि यार मैं नए काम को शुरू कर दूं। उनके मन में कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन रहता है, यार मैं शुरू कर दूं तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा। मेरे मित्रों, जब तक पॉजिटिव सोच लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक काम में सफलता की उम्मीदें बहुत कम है। लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, अति आत्मविश्वास नहीं, आत्मविश्वास हो, एक योजना हो और आपके पास एक टारगेट हो कि नहीं यार मैं कैसा कर सकता हूं। ये कब होता है? जब आत्मविश्वास बढ़े, जब आपके पास बोलने की शैली हो, जिस काम को आप करना चाह रहे हैं उसके आप मास्टर हो, यानी कि उसका आपको ज्ञान हो, तो मेरे मित्रों बहुत कम चांसेस है कि उसमें आपको सफलता ना मिल पाए। और जो भी लोग नया काम करना करना चाहते हैं, जो उनकी इच्छा होती है, वो कहीं ना कहीं जिस काम को शुरू कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस उनके पास होता है। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उससे जुड़े हुए होते हैं, तो उनके पिताजी या उनके भैया जी, उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको उस चीज का ज्ञान होता है, तभी तो वो सलाह देते हैं कि आप इस काम को शुरू कर लीजिए। तो यदि इस तरह के काम में आपके पास कहीं अड़चन आ रही थी तो शनिदेव का यह गोचर आपको उस काम में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद कर रहा है। शनिदेव का गोचर यह समझ लीजिए कि जिस काम को आप टाल रहे थे, जिस काम को करने से आपको हल्का सा मन में घबराहट हो रहा था, अब उस काम को पूरा करने के लिए आप पूरा जोर लगाने वाले हैं, क्योंकि आपका आत्मविश्वास शनिदेव बढ़ा रहे हैं। आपके जो टैलेंट है उसको बढ़ा रहे हैं, आपके अंदर की ताकत को शनिदेव जगा रहे हैं। तभी तो हमने कहा कर्मों की आंधी। कर्मों की आंधी क्यों? क्योंकि हमें अपने कर्म के बल पर अपने भाग्य को बनाना है। और जब कर्म की बात आती है तो कर्म का सबसे पहली जो चीज होती है वो क्या होती है? कर्म को आत्मविश्वास के साथ करना। बताइए क्या गलत कह रहे हैं आप लोग? अपने विचार बताइए। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है आत्मविश्वास। अगर आपको उस काम की नॉलेज कम है और आत्मविश्वास आपका बहुत अधिक है, खुद पर विश्वास है कि यार मैं थोड़ा सा देखूंगा तो कर लूंगा, यार मैं मैनेज कर लूंगा, फिर आप उस काम को कर लेते हैं। लेकिन आपको उस काम की नॉलेज तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से आप आत्मविश्वास की कमी को महसूस कर रहे हैं। तो क्या उस काम को आप उतने अच्छे तरीके से कर पाएंगे? आप ही बताइए। शनिदेव आपके उस आत्मविश्वास में अब अभिवृद्धि कर रहे हैं। पहले से आत्मविश्वास की कमी थी तो वृद्धि हो रही है, पहले से आत्मविश्वास था तो और ज्यादा बढ़ रहा है। क्रिएटिव विचार आपके अंदर आ रहे हैं। आपका एक टारगेट फिक्स हो रहा है कि यार मुझे व्यापार में अब आगे बढ़ना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, कौन से आइडियाज लाऊं, किस तरीके से ग्राहकों को आकर्षित कर सकता हूं।
ये विचार शनिदेव की कृपा से इस वक्त आपके मन में आ रहे हैं। पिछले 3-4 महीनों में आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने देखा है कि कहीं ना कहीं उनके पास टैलेंट तो बहुत था, लेकिन आइडियाज की कमी महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि यार आइडियाज भी अगर आ गए तो इसको अगर मैं अपने बिजनेस में, अपने जॉब में अप्लाई करता हूं तो क्या उसका सकारात्मक रिजल्ट मुझे मिल पाएगा। यही चीजें मेरे मित्रों अब शनिदेव एक नई दिशा में आपको दे रहे हैं। तभी तो हमने कहा कि अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं, लेकिन संभलना भी जरूरी है। कहां संभलना जरूरी है वो भी आपको बताएंगे, और शनिदेव की कृपा और कैसे ज्यादा बढ़ाया जा सकता है इस पर भी एक सरल छोटा सा ज्योतिषीय उपाय भी आपको बताएंगे। अब आगे की बात करते हैं मेरे मित्रों। इनकी दृष्टि आपके 6th हाउस पर है, और 6th हाउस है रोग रिपु ऋण का। अब शनिदेव 6th हाउस में बैठे हो या शनिदेव की दृष्टि 6th हाउस में हो तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र में यह बहुत अच्छा संकेत माना गया है। इस वक्त आपके विरोधी जो है वो कमजोर पड़ रहे हैं। यदि आपको यह दिक्कत हो रही थी कि आप कोई भी काम करते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स वहां पर आपके आड़े आ जाते हैं और वो आपकी उलझन का कारण बनते हैं, आपके तनाव का कारण बनते हैं, तो अब शनिदेव का उदित होना, शनिदेव का जागना, शनिदेव का उदय होना, ये कर्क राशि वालों के जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है ना मेरे मित्रों, तो फिर हम अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे बढ़कर के सोचते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि जहां कॉम्पिटिटर्स की सोच समाप्त हो जाती है वहां से हम सोचना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सकारात्मक आत्मविश्वास होता है जिसको शनिदेव आपको पहले ही दे रहे हैं। 7वीं दृष्टि वहीं पर है। और भैया जब शनिदेव 9वें भाव में बैठे हैं तो यह समझ लीजिए कि आपके जीवन में आगे बढ़ने की जो कुंजी है वो क्या है? 6th हाउस। और 6th हाउस क्या है? आपके दैनिक परिश्रम का, आपके नए आइडियाज का, आपकी पब्लिक डीलिंग का, और अपने जीवन में आप किस तरीके से स्मार्ट वर्क करके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, इसी भावना का। तो यदि इस वक्त आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन वो मेहनत ऐसी नहीं कि सुबह से शाम तक बस मेहनत ही मेहनत नहीं, सुबह से शाम तक यदि आप स्मार्ट वर्क करते हैं, चाहे उसमें बीच में कुछ टाइम के लिए आप रेस्ट भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका काम स्मार्ट होना चाहिए। आप उन चीजों को सोचें जो शायद दूसरा ना सोच पाए। अगर आप उन चीजों को महसूस कर सकते हैं जो एक यूनिक है, जो एक अलग है, देखिए कौन व्यक्ति सबसे आगे बढ़ता है? वही व्यक्ति सबसे आगे बढ़ता है जो दुनिया से अलग हट करके सोचता है, जिसकी अपनी एक अलग सोच होती है और उस सोच पर चल करके वो कुछ बन करके दिखाता है। उसी के पीछे दुनिया चलती है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके इस रूप में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाँ यार उसने ऐसा किया था, पहले तो लग रहा था कि यार ये क्या करेगा, लेकिन उसके यूनिक आइडियाज ऐसे रहे कि सब लोगों ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। यही आइडियाज इस वक्त शनिदेव आपको दे रहे हैं और इन्हीं आइडियाज पर चलकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। हमने कहा कि कमाई बढ़ने के संकेत हैं, तो कमाई बढ़ेगी तो मेरे मित्रों क्या होगा? ऋण अगर था तो वो ऋण उतरने की संभावनाएं प्रबल होंगी। कोई रोग था, किसी रोग को लेकर के परेशान थे, तो शनिदेव का उदय काल आपको रोगों से राहत प्रदान करेगा। रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों चीजों में शनिदेव आपको यहां पर बैठ करके राहत दे रहे हैं। कोई भी पुरानी समस्या थी, कोई पुरानी उलझन थी, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन था, वो दूर हो रहा है। अब आप कार्य को ऐसे नहीं कि कोल्लू के बैल की तरह करेंगे, आप कार्य को बड़े स्मार्ट ढंग से करने वाले हैं, और यही आपके करियर में एक नया रास्ता आपको दिला रहा है। आपके बिजनेस में एक नया मूवमेंट आपको दिला रहा है, एक नया अवसर आपको दिला रहा है, जो कि बहुत सकारात्मक है मेरे मित्रों। रिश्तों में गहराई और समझ 7वें भाव के स्वामी है। इस चीज को बहुत समझिएगा, बहुत जरूरी है इसको समझना। देखिए क्या होता है, दाम्पत्य जीवन एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन का अंग होता है मेरे मित्र। दाम्पत्य जीवन में समझदारी, दाम्पत्य जीवन में गंभीरता, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को समझने की कला, अगर किसी भी तरीके से इन चीजों में आप कमी महसूस कर रहे थे तो वो कमी अब शनिदेव के उदित होने से दूर हो रही है। शनिदेव क्या करते हैं? शनिदेव का एक स्वभाव है विरत करना। विच्छेदात्मक दृष्टि सुनी होगी आपने शनिदेव की। अब शनिदेव जब विच्छेदात्मक हैं और ये उदित हो रहे हैं तो क्या इनके नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं? आप में से बहुत लोगों के मन में यह सवाल होगा, तो इसका भी आपको समाधान बताते हैं। तो ये किस चीज से विरत कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर अहंकार है तो उसको निकाल दीजिए। ये कह रहे हैं यदि अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान नहीं करते तो
उन भावनाओं का सम्मान कीजिए। समझिए कि आपके जीवन साथी की आपसे क्या अपेक्षाएं हैं। जो रिश्ता सच्चा है, इस रिश्ते में वफादारी है, उस रिश्ते को शनिदेव बहुत मजबूत करते हैं। यदि आप धैर्य के साथ, प्रेम के साथ अपनी वाणी को मृदु रखते हुए आगे कदम बढ़ाते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कुछ दिक्कतें भी थी तो वो दूर हो रही है, दिक्कतें नहीं थी, प्रेम बढ़ रहा है, सद्भाव बढ़ रहा है, जीवन में एक नया रंग दाम्पत्य जीवन में आ रहा है जो आपके सकारात्मक पक्ष को पेश कर रहा है। मेरे मित्र, जीवन में गहरे परिवर्तन के संकेत इस वक्त आपको मिल रहे हैं क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी भी है। अचानक से परिवर्तन के संकेत, कुछ ऐसे बदलाव, कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसी सोच, कुछ ऐसे सकारात्मक रास्ते आपको अचानक से मिल रहे हैं। क्यों अचानक से कहा हमने? क्योंकि 8वां भाव अचानक से परिवर्तन का है। और अचानक से परिवर्तन क्या नेगेटिव होंगे? आपके मन में यह सवाल भी आ सकता है क्योंकि अष्टम भाव में कहीं ना कहीं कुछ चीजों को नेगेटिव भी जोड़ ले जाता है, लेकिन नहीं, क्योंकि अष्टम भाव का संबंध नवम भाव से बन रहा है तो यहां पर एक नई पॉसिबिलिटीज आपके अंदर आ रही है, आध्यात्मिकता आपके अंदर आ रही है। केतुदेव कहां बैठे हैं आपके? तो सेकंड भाव में, उनकी दृष्टि कहां है? 6th हाउस में। सेकंड हाउस में बैठ करके केतुदेव जहां आपको आपके परिवार की परंपराओं से जोड़ रहे हैं, वहीं शनिदेव की जो राशि वहां पर बनी हुई है और शनिदेव नवम भाव में बैठे हैं तो वो कह रहे हैं गुरु की सेवा कीजिए, पिता के अनुभव को अपने जीवन में अंगीकार कीजिए, धर्म से जुड़िए, आध्यात्म से जुड़िए, इष्ट का मनन कीजिए, तो जीवन में जितनी आपके उलझने हैं वो 1 बाय 1 धीरे धीरे आपके जीवन से दूर होना शुरू हो जाएंगे। शनिदेव को मेरे मित्रों नेगेटिव रूप में बहुत सारे लोग रखते हैं, आपने महसूस भी किया होगा, देखा भी होगा, लेकिन शनि तो न्यायाधीश हैं। शनि हमारे कर्मों के अनुरूप ही हमें उसका परिणाम देते हैं और जब हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारी सोच अच्छी है, हमारी दिशा अच्छी है, हमारे कदम अच्छे हैं, तो क्या शनिदेव हमें आगे नहीं बढ़ा सकते? मेरे मित्रों, मैंने ऐसे लोग, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो शनि की साढ़सती में अपने जीवन की उन बुलंदियों पर पहुंचे हैं जहां उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वो सोचते थे कि शनि की साढ़सती शुरू हो गई, लेकिन अब क्या होगा? लेकिन उन लोगों के जीवन में शनि ने ऐसा परिवर्तन किया कि अपने जीवन की बुलंदियों को उन्होंने छुआ। तो वो क्या व्यवस्था थी, वो क्या चीज थी, वही आपको समझा रहे हैं। अहंकार को त्यागना, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना, सही दिशा में आगे बढ़ना, अपने इष्ट की पूजा करना, आध्यात्म से जुड़ना, और यही सब चीज शनिदेव इस वक्त आपको दे रहे हैं। अब किन किन चीजों में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है उसको समझ लीजिए, क्योंकि शनिदेव के स्वभाव को आपने समझ लिया। अब शनिदेव के कारकत्व को और समझिए। शनिदेव का स्वभाव जो है वो धीरा है, शनिदेव धीरे धीरे चलते हैं, शनि शनि जो चले वो शनिश्चर। तो मेरे मित्रों, कभी कभी कुछ लोगों को यह फील हो सकता है कि यार जैसे भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन मेरे मित्रों अंदर ही अंदर आपके काम बन रहे होंगे। हमने क्या कहा, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन उनका अस्तित्व होता है। जैसे कि हवा, हम सांस लेते हैं ना, हवा से तो लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन दोनों ही चीजें हमें नहीं दिखाई देती। तो ऐसे ही शनिदेव चूंकि धीरे धीरे परिणाम देते हैं तो कभी कभी कुछ लोगों को कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है कि हमें वो दिखती नहीं, लेकिन जब आप महसूस करेंगे, उन संकेतों को समझना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, भाग्य का सपोर्ट तो मिल रहा है, पहले ऐसा होता था लेकिन अब ऐसा होने लगा। इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आएगी तो इस चीज को समझना है, धैर्य रखना है। रिश्तों में हमने क्या कहा कि धैर्य और समझ जरूरी है। यहां पर ईगो को मत लाइए, वाणी को मृदु रखिएगा। अचानक से जीवन में नए परिवर्तन हो सकता है, योजनाएं बदलें, तो इनको ये मत समझिए कि यार मैं बार बार विचार चेंज कर रहा हूं। नहीं, शनिदेव कह रहे हैं कि जिस योजना को आप काम कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, और जब आगे बढ़े तो फिर ये ना कह सके कि यार यहां तो मैंने सोचा नहीं था। इसलिए शनिदेव थोड़ा डिले करा सकते हैं, लेकिन वो डिले नहीं करा रहे, आपको मजबूत कर रहे हैं। शनिदेव को समझ लेंगे मेरे मित्रों तो बहुत चीजें आपको समझ आ जाएंगी। मानसिक दबाव और ओवर थिंकिंग, बहुत से लोगों से आप सुन सकते हैं कि शनिदेव जब यहां पर बैठेंगे 9th हाउस में तो अष्टम के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक दबाव बढ़ सकता है। नहीं, निर्णय लेने में देरी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आप हर चीज को डीपली एनालाइज कर रहे हैं, और जब डीपली एनालाइज करते हैं तो मेरे मित्रों फिर देरी अच्छी होती है। देरी हर बार बुरी नहीं होती,
देरी बहुत सी बार अच्छी भी होती है और ये आपको अच्छा संकेत दे रहा है। प्रयासों में निरंतरता आपको लानी होगी। यहां पर आपको समझना होगा, लगातार प्रयास करें। ऐसा मत करें कि शुरुआत तो की लेकिन बीच में रुक गए। नहीं नहीं, कुछ लोगों में इस तरह की फीलिंग्स आ सकती हैं, तो नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है, निरंतरता बहुत जरूरी है। कर्क राशि के लिए समय भाग्य के सपोर्ट और गहरे बदलाव का दौर है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो मेरे मित्रों, भाग्य को मजबूत शनिदेव आपके कर रहे हैं और ये आपके लिए लाभ के संकेत बना रहे हैं। अगर आप अधीर होते हैं तो असंतुलन बढ़ सकता है, तो आपको अधीर नहीं होना। आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास करना है और यही प्रयास आपके जीवन में आपको बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और सरल ज्योतिषीय उपाय इस वक्त क्या कर सकते हैं? तो मेरे मित्रों, शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाइए, वहां पर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। कौन सा दीपक? खड़ी बत्ती का। और उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और शनिदेव पर भी थोड़ा सरसों का तेल चढ़ाइए और थोड़े से काले तिल चढ़ाइए। ये शनिदेव की पॉजिटिविटी को आपके जीवन में बढ़ा सकता है। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से कोरिलेट होती हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।